गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 के लिए चैप्टर 17 है जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे। इस कविता के रचयिता राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक आदि भी लिखे। उन्होंने जो कुछ नाट्य रूपांतरण किया और लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी शुरू किया। अनेक कविताएं उनकी प्रचलित है। भूमिका, कल्पतरु, यह भी, पतलून पहना बादल। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। राजेश जोशी की कविता सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। उन्होंने जीवन के संकट में गहरी आस्था उभारने की कोशिश किया है। कविताओं में उन्होंने स्थानीय बोली को प्रधानता दिया है। मौसम और मिजाज उनके कविता में व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता मनुष्य के द्वारा मनुष्यता को बचाए रखने का प्रयास किया गया है। दुनिया के नष्ट का खतरा राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता था, उतना ही जीवन की संभावनाएं खोज के लिए वो बेचैन रहा करते थे। उन्होंने कविता की पहली पंक्ति में ही दर्शाया है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना इस प्रकार है। कोहरे से ढके सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यानी शरत काल का वर्णन है कि चारों तरफ कोहरा से ढका हुआ है और बच्चे सड़क पर अपने काम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही उनके परिचय में ये बता दी हूँ कि समाज की स्थिति को उभारने के लिए जिन्होंने इतना प्रयास किया, उस स्थिति को अपने कविता के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार समाज के बातों को रखा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ कविता में लयात्मकता को दर्शा देना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, चारों तरफ कोहरे छाए हुए हैं, यह मायने नहीं रखता है। किताबी भाषा में अगर हम इसको सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह दें तो उससे समाज का निदान संभव नहीं है। यह एक प्रश्न की तरह समाज के सामने इंगित होना चाहिए कि आखिर ये बच्चे
इस कोहरे में काम पे क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? अब इन्होंने इस कविता में प्रश्न को इस प्रकार दर्शाया है कि क्या बच्चे के लिए जो गेंद होते हैं खेलने के लिए, क्या वो सारे अंतरिक्ष में चले गए हैं? क्या उनके खेलने के खिलौने जो हैं वह दीमक ने खा लिया है, या काली पहाड़ों के नीचे दब गया है? उनके पढ़ने की किताबों को दीमक ने खा लिया है, या उनके अध्ययन के लिए जो मदरसे बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल जो चलाए गए हैं, क्या वह इमारत भूकंप के कारण ढह गया है? जो बच्चा आज सड़क पर कोहरे में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या यह बच्चे के नसीब में वह दिन नहीं है जो अपने घर के आंगन में वह हंसी खुशी के वातावरण में रहकर अपने समय को व्यतीत करता? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है इसके, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्व मामूल हो चुका है। हस्व मामूल का अर्थ होता है यथावत, यानी इनके स्थिति जो है वह यथावत इस प्रकार बनी हुई है। इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई इंसान आगे नहीं आ रहा है। ये दबे के दबे और कुचले के कुचले ही नजर आते हैं। तो कविता के माध्यम से उन्होंने समाज की इस व्यथा को रखा है कि उन बच्चों के स्थिति जो है वह यथावत बनी हुई है, सदियों से चलती आ रही है। वह बच्चा क्या जाने कि मैं जन्म लेते ही अपनी माँ के खुद से अलग होकर रहूँगा। अक्सर आप देखते होंगे कि जो मजदूर किस्म के लोग होते हैं वह अपने नौनिहाल बच्चे को अपने काम करने के जगह पर ही सुला देते हैं और वह काम में लग जाते हैं। इस स्थिति का दर्द इन कवि के नज़र में खटकता है कि क्या इनकी स्थिति यथावत इसी तरह बनी रहेगी। इसके सुधार के लिए हमारे समाज में कोई बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जब वही बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, काम करने के लायक होते हैं, तो क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, अपने घर में उन्हें भयावह स्थिति को भी गुजारने के लिए वक्त नहीं होता है। वह कोहरे भरे मौसम में घर से ना तो पूर्ण रूप से कपड़े पहनते हैं, ना तो भरपूर भोजन उनके पास होता है, फिर भी उस कोहरे भरे दिन में अपने काम पर निकल जाते हैं। शायद यही उनकी जो विडंबना है, यही उनका जो संघर्ष है, यह कवि के नज़र में बार बार खटकता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह भयानक, इसे विवरण की तरह लिखा जाना
लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। यानी सवाल की तरह जब यह लिखा जाएगा तो हर लोगों के मन मस्तिष्क पर एक प्रश्न चिन्ह होगा कि आखिर इसके लिए आगे क्या हो। धन्यवाद।